हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ हमारे पास दिए होंगे। आपको पता ही है कि लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल्स में तीन कंडीशन पॉसिबल है। जैसे पहली कंडीशन तुम्हारे सामने जहां पर लाइंस कोइंसाइड कर रही है, तीन पॉइंट अपने दिए हैं यहाँ पर 2 3 3 2 4 1। ठीक है, और भी पॉइंट अपन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या इन पॉइंट्स से तुम दो इक्वेशन बता सकते हो जिनके लिए यही ग्राफ अपन को मिलेगा। मतलब ग्राफ देखकर हमको बनानी है क्या, इक्वेशंस बनानी है। ठीक, तो कैसे बना सकते हैं। अब देखो, पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को सपोज करो कि वो एक्स की वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट को सपोज कर लो वो वाई की वैल्यू है। और पॉइंट तुम कोई सा भी ले सकते हो, जैसे मैंने पहला लिया, तुम दूसरा तीसरा कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई देखो, एक्स की वैल्यू हो गई 2 और वाई की वैल्यू हो गई कितनी, 3। ठीक है, इसकी इससे इक्वेशन बना दो, दोनों को ऐड कर दो। अब तुम बोलोगे क्या ऐड ही कर सकते हैं, नहीं, कुछ भी कर सकते हो। ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो। ठीक है, तो मैं करता हूं ऐड। एक्स प्लस वाई तो मैंने लिख दिया, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म भी मेरे को चाहिए पड़ेगी, है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, उसके लिए अपन थोड़ा काम कर लेते हैं। देखो, मैंने तुमसे बोला कि एक्स मेरा 2 है और वाई कितना है, 3। 2 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा, 5। तो एक्स प्लस वाई भी कितना आएगा, 5। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, इसको सही फॉर्म में लिख लो। यानी कांस्टेंट को कहाँ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक्स प्लस वाई माइनस 5 = 0, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब तुम बोलोगे दूसरी कैसे बनाए। दूसरी बनाना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि लाइंस कर रही है एक दूसरे को कोइंसाइड। इसका मतलब सारा सबका रेशियो A1 B1 और C1 का A2 B2 C2, इन तीनों के साथ जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। कुछ भी कर दो, पहली इक्वेशन में 2 का इंटू कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, जिसका करे उसका कर दो। तो मैं सब में 2 का इंटू कर रहा हूँ। एक्स का इंटू 2 में करोगे तो 2x, फिर सिमिलरली 2 × y 2y, और 2 5 जार कितना हो गया, 10। ये बन गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। रेशियो निकाल के देख लो, 1/2 का रेशियो आ रहा है। पॉइंट रख के देख लो, सारे पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे देखो, मैं 3 2 के लिए देख लो, 3 2 तो हो ही गया, तो बोलोगे 2 3 को ही कर रहे हैं। 4 1 रख लो, 4 1 को देख लो, दोनों इक्वेशन में रख के तो सेटिस्फाई करेगा। पहली इक्वेशन में 4 1 5 होगा, 5 से 5 या 0, तुम चेक करके देख सकते हो। दूसरे में रखोगे 2 4 जार 8, है ना। 8 + 2 10, 10 से 10 गया 0। ठीक, तो ये जो पॉइंट्स है, सारे पॉइंट जितने भी हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई भी, और तुम्हारी इक्वेशंस भी क्या हो गई, फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से तुम ये जो है काम कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर, एक कंडीशन तो आपने बता दी, बाकी दो कंडीशन का क्या, चलो उस पर भी काम करते हैं। दूसरी कंडीशन, सबसे अच्छी कंडीशन जो मुझे लगती है, आपको भी लगती होगी, जिसमें हमें प्रॉब्लम का सीधा एक सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर हमें केवल इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही मतलब होता है। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1 2, तो यानी एक्स की वैल्यू 1 हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। चलो इसको अब सॉल्व करें। तो एक्स की वैल्यू अगर 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो इस तरीके से मैंने पहले तुमको बताया कि क्या करो, दोनों इक्वेशन को पहले प्लस कर लो, माइनस करो, जो मन करे वो करो। मुझे प्लस आसान लगता है तो मैं प्लस कर रहा हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल समथिंग, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, लेकिन ये पता है कि x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू क्या है बोलो, 1। y की वैल्यू क्या है, 2। 1 में 2 जोड़ो क्या आएगा, 3। तो x प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा, 3। 3 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0, तुम्हारी बन गई पहली इक्वेशन। अब तुम देख सकते हो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कंडीशन पता है तुमको कि शुरू के दो रेशियो बस बराबर नहीं होना चाहिए, लास्ट वाला कुछ भी हो। तो कुछ ऐसा करो कि शुरू के दो रेशियो बराबर ना हो। आसान है, एक्स का डबल कर दो और वाई का ट्रिपल कर दो। एक्स का डबल क्या हुआ, 2x। वाई का ट्रिपल क्या हुआ, 3y। लेकिन आप बोलोगे कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये हो गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। कैसे निकालेंगे कांस्टेंट, ध्यान से समझना। लगाता हूं यहाँ पे माइनस, और आप कांस्टेंट को निकालने के लिए क्या करो, इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पुट करो। कहां पर, ये जो 2x + 3y उसमें। तो 2x + 3y, x कितना बोलो, 1, यहाँ 1 रख दो। y कितना, 2, तो यहाँ 2 रख दो। 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 2 और 6 कितना हुआ, 8। यहाँ लिख दो 8। अब तो मैच करके देखो रेशियो जरा, शुरू के दो रेशियो तो बराबर आ नहीं रहे, लास्ट वाले से कोई मतलब है नहीं। लेकिन बोलोगे सर क्या पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पक्का करेंगे, तुम रख के देख लो। दूसरी इक्वेशन में 1 2 रखोगे तो भी तुम्हारा 0 आएगा, पहली वाली में रखोगे 1 2 तो भी 0 आएगा। ये तुम्हारी दूसरी कंडीशन के लिए भी इक्वेशन बन गई ग्राफ से। चलो तीसरे के लिए काम करते हैं, पैरेलल के लिए। ठीक है, जिसको इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि पहली लाइन के लिए अलग पॉइंट है, दूसरी लाइन के लिए अलग पॉइंट है।
तो पहली इक्वेशन पहले वाले लाइन के पॉइंट से बन जाएगी 3 पॉइंट से, दूसरी इक्वेशन जो भी दूसरी लाइन के जितने भी पॉइंट है 3 4 उनसे बन जाएगी। तो सबसे सरल वाला पॉइंट उठाओ, जैसे ये वाला उठा रहा हूँ जिसमें एक जीरो है, एक्स की वैल्यू 5 हो गई, वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या ले लिया मैंने 5, वाई की वैल्यू ले लिया 0। बना देता हूँ इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल पता नहीं क्या आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है 5, वाई की वैल्यू 0, 5 प्लस 0 क्या आएगा 5। तो इक्वल आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल भी 5 आ गया। 5 को ले आओ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कैसे बनाओगे, दूसरी लाइन के किसी पॉइंट से, जैसे मैं 4 0 ले लेता हूँ, तो एक्स की वैल्यू मेरी हो गई क्या 4 दूसरी इक्वेशन के लिए, और वाई की वैल्यू क्या हो गई बोलो 0। देख सकते हो ना, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ 4 0, समझ गए। एक्स की वैल्यू 4 हो गई, वाई की वैल्यू 0। वही करूंगा एक्स प्लस वाई इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या 4, वाई की वैल्यू 0, 4 में 0 जोड़ूंगा 4 आएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल 4 हो गया। 4 को यहाँ लाके एक बढ़िया सी इक्वेशन बना देते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल 0। ये बन गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। कंपेयर करके देख लोगे शुरू के दो रेशियो हमेशा बराबर आएंगे, लास्ट वाला बराबर नहीं आएगा, और सारे पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे नहीं, क्योंकि तुमको पता है इस कंडीशन में क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। तो परेशान होना ही नहीं है कि सर ये जो 5 0 है वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं करा, नहीं करेगा, क्योंकि वो है ही नहीं सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे 4 0 दोनों को नहीं करेगा सेटिस्फाई, एक ही को करेगा जिसका वो सॉल्यूशन है, समझ गए। तो इस तरीके से तुमने तीनों कंडीशन के लिए देख लिया कि ग्राफ से कैसे तुम लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। आई होप तुमको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे तो ऐसा ही था, क्यूरियोसिटी थी, लेकिन अगर आपके मन में भी क्यूरियोसिटी होगी तो हो सकता है इससे हेल्प मिल जाए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताना। चलो।